calculation of, so today's topic is calculation of molecular formula from unit cell. यूनिट सेल के बारे में आपको सब पता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल भी पता है। तो उसके बेसिस पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम यूनिट सेल। तो क्वेश्चन देखो पहला, अ क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उसमें जो ए एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे, प्लीज नोट डाउन, ए एटम एट द कॉर्नर्स while the atoms B are at the face centered. Find the formula of the compound. क्वेश्चन समझ में आया? एक क्यूबिक यूनिट सेल है और उसके अंदर ए एटम्स कॉर्नर पे है और बी एटम फेस सेंटर्ड पे है। ओके, तो फिर वो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो सकता? ओके, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? एस्टर मना? यस सर। ओके, तो बघा आन्सर इझी आहे, सिंपल वे आहे बरं. उगा क्वेश्चनला बघून मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सांगता येते तुम्हाला. जस्ट बघा, क्यूबिक युनिट सेल, तर बघा गिवन तर इथं ऑलरेडी लिहून आहे. गिवन काय आहे म्हणलं तर एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है आपके पास, और ए एटम्स कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स, और बी एटम्स कहां पे प्रेजेंट है? फेसेस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स फेसेस। तो कॉर्नर्स कितने? 8 कॉर्नर्स है पूरे, और फेसेस कितने? 6 फेसेस है। ओके, तो अभी कैलकुलेशन देखो, बहुत इजी है। आपको पता है फ्रॉम कॉर्नर तो टोटल कॉर्नर कितने? फ्रॉम कॉर्नर 8 कॉर्नर, जरा सांगत जा प्लीज, टोटल कॉर्नर कितने? 8। हाँ, इनटू ईच कॉर्नर आइटम शेयरिंग कितना है? 1/8। हाँ, 1/8। ओके, तो फिर अभी इधर आंसर क्या आ रहा? 1। 1। मतलब कॉर्नर से एक आ रहा। नेक्स्ट सेम फेसेस कितने? 6। ओके, ईच फेस कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। ओके, तो टोटल कितना आ रहा है इधर? 3। 3। तो ठीक है ना, अभी आंसर आ जा रहा आपका। देखो कॉर्नर पे कौन थे? ए एटम्स, और फेसेस पे कौन से एटम थे? कॉर्नर पे ए एटम्स थे और फेसेस पे बी एटम थे। तो A:B का रेशियो क्या है अभी यहाँ पे? 1:3। तो फिर फार्मूला क्या हो रहा कंपाउंड का? AB3, दिस इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ओके, ओके, समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? सिर्फ आपको क्वेश्चन में देखना है एटम्स कहाँ पे है। ए एटम्स कॉर्नर पे है और बी एटम्स स्पेसेस पे है। तो आपको प्रीवियस क्लास का वीडियो आपको समझ में आया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ए एटम्स कॉर्नर पे है तो ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल कॉर्नर्स 8। सो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। मतलब टोटल एटम्स ए कितने हैं? एक ही है। ओके, और फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस। ईच फेस कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6, सॉरी 1/2 कंट्रीब्यूशन है। तो अभी 6 × 1/2 इज इक्वल कितना? 3। मतलब बी एटम्स कितने हैं? 3।
तो ए और बी की रेशियो क्या हो रही, 1:3, मतलब ए एटम 1 है और बी एटम 3, ए एटम 1 है, बी एटम 3 है। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या हो सकता, ए 1 है और बी 3, ए बी 3, मतलब पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो रहे, टोटल 4, कॉर्नर से 1, फेसेस से 3। ओके, यस सर। अभी आप करो दूसरा प्रॉब्लम, आपको करना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लिया, बघून सांगू नका नोटबुक मध्ये, करा, कॅल्क्युलेट करा। क्यूबिक यूनिट सेल, cubic unit cell contains atoms A at the corners, atom B at the face centers, and C atoms at the body centered. So what is the formula of the crystalline compound, जो भी कंपाउंड होगा उसका फार्मूला क्या है। चलो क्वेश्चन रीड करो आराम से। क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन एटम्स ए एट द कॉर्नर, ए एटम्स कॉर्नर पे, बी एटम्स जो है वो फेस सेंटर पे है, और सी एटम्स जो है वो बॉडी सेंटर्ड है। तो फिर कंपाउंड का फार्मूला क्या हो सकता, जल्दी से बताओ। 1:2:3. 1:2 3 2. 1:2:3 नहीं होता। AB3C. AB3C. AB3C, वो राइट, वेरी गुड, ये है फार्मूला AB3C। देखो ना भाई, ए एटम्स जो है वो कहां पर है, कॉर्नर। तो फिर कॉर्नर टोटल कितने, 8 × 1/8 = 1, मतलब ए एटम्स 1 हो रहे। नेक्स्ट बी एटम्स कहां पे, फेसेस, तो टोटल फेसेस कितने, 6 × 1/2 = 3, ये भी हो गए। और सी जो एटम है वो कहां पर है, बॉडी सेंटर्ड में। तो जो यूनिट सेल के बीच में जो एटम है वो उसी यूनिट सेल का होगा। तो फिर इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सीधा एक ही आएगा वहां से, तो सी। तो रेशियो क्या हो रहा, 1:, ए बी सी रेशियो क्या हो रहा, 1:3:1, मतलब AB3C, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, ओके, क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह आपको 1 मार्क 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मतलब ये पूरा स्टेटमेंट इतना बड़ा स्टेटमेंट है, पर आंसर बहुत छोटा है इसका। बस आपको मालूम होना कि आइटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो 1, फेसेस पे तो 3, और सेंटर में तो 1, राइट। और एक फाइनल कर दो अभी, क्वेश्चन नंबर 3। आइटम C and D है ये, C and D from FCC
crystalline structure. So atom C present at the corner of the tube and D atoms present at the face center. So what is the formula of compound? अब आप सीधा सीधा बता दो, कैलकुलेशन आपको. हाँ, देखो CD एटम्स है, FCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और C एटम्स कॉर्नर पे, D एटम फेसेस पे. C एटम्स कहां पर है? कॉर्नर्स. D एटम्स कहां पर है? फेसेस. बोलो आंसर बोलो. CD3. CD3 राइट. 8 into 1/8 is equal to 1. ये हो गया C. फेसेस पे D है ना, तो टोटल फेसेस 6 है, इंटू 1/2 कंट्रीब्यूशन है 3 आ रहा, सो D3 है. तो आंसर क्या हो रहा? CD3. ओके, ठीक है. अभी Yes, sir. तो ये हो गया अपना स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन. और थोड़ा सा डिफिकल्ट है नीट JEE के लेवल में, अगर आपको ट्राई करना है NCERT प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा डिफिकल्ट है. ठीक है, ये देखेंगे बाद में. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी. सर एकदा पहिला क्वेश्चन दाखवा. हाँ, पहला क्वेश्चन. हा स्क्रीनशॉट काढून घेतो. राइट, हो गया. ओके. ठीक है, एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्व कर सकते हो तो करो. नोटबुक में सॉल्व करके क्वेश्चन लिख लो. देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नीट JEE में ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसे. ये अभी नॉर्मल थे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है. क्वेश्चन नंबर 4. आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है. वो स्टेटमेंट ऐसा है, देखो. इन अ cubic unit cell, a atom are present at the corners. A atoms, जितने भी A atoms are present at the corners. B atoms are at all the face centers, comma, C atoms are at the all edges center, and D atoms are at the
बॉडी सेंटर। तो सुनो, क्वेश्चन हुआ नहीं है, ये यहाँ तक क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ए वाला ये क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन लिख लो, बाद में आंसर बताना। क्वेश्चन बी था अपना, देखो आराम से देखो, क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन बी देखो, इफ, आराम से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बी, इंपॉर्टेंट है। इफ 25% ए, 50% B and 75% C are removed. Calculate the formula of compound. राइट, ये वाला दो क्वेश्चन है, सॉल्व करो प्लीज। पहला तर सांगा, पहला बोल दो, पहला कर सकते हो। ए क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये कर सकते हो आप। देखो सिंपल है, उद्याच्या क्लासमध्ये सांगतो ना आन्सर आम्ही। हाँ, उद्याच्या क्लासमध्ये आन्सर सांगतो म्हटलं। उद्याच्या क्लासमध्ये? हाँ ठीक आहे, सांगता का मग? हो। अरे पहिला Yes. बगलं तरच येऊन जात रे, पहला वाला देख के कर सकते हो आप, इसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। ए एटम्स कहाँ पर है? कॉर्नर्स। कॉर्नर, बी एटम्स कहाँ पर है? फेसेस, फेसेस। सी एटम कहाँ पर है? एजेस। डी एटम्स कहाँ पर है? बोलो ना। बॉडी, बॉडी सेंटर। हाँ, Body तो फिर आपको center. पता है ना कॉर्नर से कितने आते? 8 into 1/8 is equal to 1 हो रहा, मतलब ये बी बोलो, अभी B3. बोलो। 6 into 1/2 B3. equals 3, ओके। हाँ, डी बोलो, एजेस कितने होते? 12. 12। ईच एज कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4. हाँ राइट, वेरी गुड, 1/4. राइट। तो कितने आ रहे? 3 ना? 3. हाँ 3. सी। 3. और बॉडी सेंटर जो है वो डी, एक ही होता है, तो वहां से एक ही आता है डी। तो क्या हो गया फार्मूला? AB3 C3D. C3C3D। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ, तो अभी ये हो गया आपका आंसर। तो उसने क्या बोला मालूम? अभी ये तुमको करना है, घर पे करो, नोटबुक में सॉल्व करके थोड़ा सा सोच लो। अगर ये जो स्टेटमेंट है, ए एटम्स कितने होते हैं कॉर्नर पे? टोटल 8 होते हैं ना बेटा। तो उसने क्या बोला, 25% ये निकाल दिए गए, 50% बी को निकाल दिया गया और 75% सी को निकाल दिया गया उस क्रिस्टल में से, उस यूनिट सेल में से। तो फिर कंपाउंड का फार्मूला क्या हो सकता? एक बार ट्राई करो कि बता दो। ट्राई करतो। ओके, ए इज इक्वल टू कितना परसेंट है? 25%। क्या कर दिए गए?
रिमूव कर दिए गए। सो इनिशियल ए एटम्स कितने थे, प्लीज बताओ। इनिशियली ए एटम्स यूनिट सेल में कितने थे? 8 8 हाँ atoms. राइट, 8 एटम्स थे। 8 एटम, 8 बोले तो 100%, इसमें से 25% निकाल दिया गया। अब 8 का 25% कितना होता बेटा? टोटल एटम्स 8 थे, उसमें से 25% ए एटम्स को रिमूव कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो देखो ए इक्वल 8 है, 8 थे ना बेटा, इसमें से 25% रिमूव कर दिया, डिवाइड 100, राइट? तो आंसर कितना आ रहा? 2, राइट? मतलब 2 आइटम्स रिमूव हो गए। अरे सीधी सीधी बात है ना, टोटल 8 आइटम्स थे, 8 आइटम्स थे, तो 25% बोले तो 2 निकाल दो, 6 प्रेजेंट रहेंगे, राइट? तो ऐसा कर लो ना, टोटल एटम्स 8 इंटू 25% रिमूव कर दिया गया, डिवाइड 100, तो आपको आंसर आएगा 2 बाद में। ए इज इक्वल टू, बचे कितने फिर? अभी 2 निकाल दिए गए, 6 है ना टोटल। सो ईच कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 8। तो आपका आंसर क्या आ रहा? 3/4, राइट? नेक्स्ट ये होगा ये, बाद में बी एटम्स 50%। बी बोले तो क्या, फेस सेंटर, कितने फेसेस थे? 6 इंटू कितना परसेंट निकाल दिया? 50%, डिवाइड 100, तो कितना आता? 3। 3 तो फिर बी इज इक्वल टू 3 आइटम बैलेंस है, और ईच आइटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2 इज इक्वल क्या आ रहा? 3/2, राइट? उसी तरह सी आइटम्स कितने? सी बोले तो क्या, एजेस ना, टोटल एजेस कितने थे बेटा? 12। 12. 75% निकाल दिए गए, 75% निकाल दिया गया, तो कितना आ रहा? इसका पूरा कैलकुलेट करो, 9 आता। सो सी इज इक्वल टू कितने? 9। 9 हाँ, 9 इंटू 1/4, कैंसल तो नहीं हो रहा ना, राइट? पॉइंट मध्ये येते सर. आता 9 इंटू 1/4 पॉइंट मध्ये येते, ठीक आहे. 2.5. 2.5, हाँ ठीक है, 2.5 के आसपास आएगा। नेक्स्ट बी एटम्स कितने हैं? सर 22.5 येते. हाँ 20 22.5. 22.5 थे, 9 अरे 4 1 जा 4 2 जा 2.5 चं जवळ येतं ना रे. हा डी चं तर काय दिलंच नाही ना आपल्याला, तर 0. एक मिनिट, इथं थोडा प्रॉब्लेम आहे. 12 75% रिमूव कर देने के बाद किती येते, हे बरोबर आहे का नाही? कॅल्क्युलेट करा बरं. 12 इंटू 75 डिवाइड 100 केलं तर 9च यायला का? प्लीज एक बार चेक करून सांगा. एक बार चेक कर लो.
बरोबर आहे का रे? Yes, sir. तर करेक्ट आहे. Yes, sir. बरोबर आहे. 9. So 9 आ रहा, 9 डिवाइडेड बाय 4, 2.25 आएगा ना, 2.25, राइट. डी तो कुछ दिया ही नाही, डी तर काय दिलंच नाही ना, म्हणजे डी चं काय रोलच नाही, तर डी ला आपण रिमूव केलेच नाही, तर डी किती होता? डी एक ही था ना, तो एक ही रहेगा. तो फिर अभी फार्मूला बताओ क्या होता. ये कितना आया? बोलो बोलो, ये आंसर कितना है अपना? 3/4. हाँ 3/4. बी 3/2. by 2. 3/2, राइट. हाँ सी 2.25. सी 2.25 और डी 1. तो ये हो सकता है ऐसा. याला अजून काय थोडंसं एक्सटेंड केलं, 4 ना मल्टिप्लाय करा, ए 3/4 इंटू 4, बी 3/2 इंटू 4, सी का आपल्या नोटबुक मध्ये 3/4 घेतले. सॉरी, यहाँ पे 9 आया था ना, तो एक एटम के लिए कितना आ रहा है? ये 3/4. टोटल 9 है, टोटल 9 आ रहा. ठीक है, 9 जाओ दे. 2.5 इंटू 4 आणि डी ला पण एक आहे इंटू 4, मल्टिप्लाय करा. मल्टिप्लाय केलं तर किती येते? ये कैंसिल हो गया, A3 हो गया. हाँ बी कितना हो रहा? 3/2 इंटू 4, B6. 2 1 जा 2 2 जा. हाँ B6. हाँ सी C3. ठीक है, 3 के आसपास ही पकड़ लो अभी. नेक्स्ट ये D4. 4. सो ये आहे आपला फॉर्म्युला. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है इसमें. ए एटम को देखो, आपके पास टोटल ए एटम कॉर्नर पे कितने? 8. उसमें से 25% निकालना है. 25% निकालने के बाद आपके पास बैलेंस कितने? 6. ईच एटम कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8. तो आपका आंसर आ गया ये 3/4. उसी तरह बी एटम्स को कितना परसेंट रिमूव कर दिया गया है? 50%. तो देखो 6 इंटू बी क्या है? फेसेस. टोटल फेसेस कितने हैं? 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100. सर ए चा आन्सर 2 आहे ना, तिथे 6 कसे काय घेतले ए मध्ये? कुठं कुठं? हे सब ए वाला. हे वाला इथं 2 काय, मला ते 2 रिमूव झालेला आहे. 25% रिमूव केलं म्हणजे 2 आयटमला रिमूव केले आपण. ओके, आणि हे 6 सर इक्वल टू 6 हे वाला इंटू 6. हाँ. अरे हे तर काय, हे व्हायला नाही का? 2 1 जा 2 कॅन्सल झालं. मग इथं 3 इंटू 2 किती व्हायला? 6 व्हायला आलं. हाँ हाँ. क्लियर है ना अभी? ओके, समजलं की नाही समजलं?
हे इझी आहे बघा, काय नाही. तुम्हाला काय करायचंय, किती % रिमूव्ह करायचा है, कितना % रिमूव करना है वो देख लो। पहला रिमूव करना है आपको। ए एटम 25% रिमूव कर दिया है। 25% कितना हो रहा, 2 हो रहा ना। 8 का 25% 2, राइट। तो 2 एटम, 8 में से 2 एटम जाने के बाद आपके पास तो कितने एटम्स बचेंगे फिर? 6 और ईच एटम कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो आपको यहाँ पे 3/4 आएगा। उसी तरह बी एटम कहाँ पे, फेसेस पे। टोटल फेसेस कितने हैं, 6। उसमें से 50% निकाल देना है। तो 6 में से 50% गए तो बचे कितने फिर, 3। और ईच एटम कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2, तो 3/2 आ रहा। लो क्लियर है? हो सर। बघून घ्या एक बार, आज प्रॉब्लेमच झाला, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरोटिकल पार्ट है, पैकिंग ऑफ particles in crystal lattice। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, या फिर इसको आप पैकिंग इन सॉलिड। पैकिंग इन सॉलिड मतलब, अभी ये बात थोड़ा सा आराम से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्रिस्टल फॉर्म करना है, एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करना है। एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन के लिए, मतलब एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करना है, तो नॅचरली क्रिस्टल लॅटिस कैसे फॉर्म होते हैं। आता 1 मिनिट, आपल्या तुम्हाला सपोज फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला घराचं कंस्ट्रक्शन करायचं आहे, तुम्हाला हाउस कंस्ट्रक्शन करना है, तो एक ही बार में पूरा का पूरा हाउस कंस्ट्रक्शन करते हो क्या तुम? नाही ना। पहिला फर्स्ट लेयर, sir. सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, असे लेयर वर लेयर तुम्ही ब्रिस्क विटाला अरेंजमेंट करत गेलं तर तुमचं हाऊस कन्स्ट्रक्शन होते की नाही? क्लियर? तसंच एक क्रिस्टल भी, एक क्रिस्टल आता सपोज आपल्यापाशी एक, फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्रिस्टल है, अभी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक क्रिस्टल लैटिस है। तो इनमें जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो 3 डायमेंशनल बोले तो एक ही बार 1 टाइम में 3 डायमेंशनल होता क्या? नहीं, पहला 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता पार्टिकल, पहला 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होना, बाद में 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट होने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते पार्टिकल, बाद में 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होने के बाद फाइनली 3 डायमेंशनल। म्हणजे बोले तो चांगला है का? एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन के लिए कितने स्टेप है, कितने स्टेप है? 3 स्टेप, राइट। वो कौन से? पहला पार्टिकल्स 1 डायमेंशनली अरेंजमेंट होते, बाद में 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट से ही कौन सी अरेंजमेंट फॉर्म होती, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट से कौन सी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट फॉर्म होती। तो आपको ये स्टडी करना है, पैकिंग इन सॉलिड, राइट। ये जो होते हैं ना, ये वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। और आपको पैकिंग समझने के लिए, आज थोड़ा सा बेसिक है, पैकिंग समझने के लिए जो भी कंस्टिट्यूएंट, हे गोष्ट आठवण ठेवा, कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स को आपको इमेजिन करना है स्फीयर। स्फीयर क्या इमेजिन करना है? स्फीयर। स्फीयर वो भी सेम साइज स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का जो आपने साइज ये निकाला तो दूसरा भी यही साइज का होना, तीसरा भी यही साइज का होना। ऐसा नहीं होना कि एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। अगर ऐसा अरेंजमेंट करते हो तो आपकी अरेंजमेंट नाही होती. बस दोन गोष्टी लक्षात ठेवा प्लीज, रिक्वेस्ट करून सांगायलो. पैकिंग इन सॉलिड समझायचं असेल, एक ही बात याद रखो, पैकिंग इन सॉलिड समझने का है तो आपको वन डायमेंशनल अरेंजमेंट समझना, बाद में टू डायमेंशनल, बाद में थ्री डायमेंशनल. और आपको ये अरेंजमेंट समझने के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपको क्या समझना है? बोलो. स्पीयर. स्पीयर समझना है. Sphere. वो भी स्पीयर कैसा? सेम साइज वाला. सेम. राइट. ओके, यहाँ तक क्लियर है.